देखिए हम लोग इसमें दो चीज़ पढ़ेंगे। एक तो स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस कैसे होगा और oogenesis कैसे होगा। दिस इज द oogenesis, इसको हम लोग oogenesis बोलेंगे। तो ये दोनों क्या है उसको हम लोग देखेंगे। पहला देखिए स्पर्मेटोजेनेसिस में सीधा है कि स्पर्मेटोजोआ बनेगा वो प्राइमरी, वो जब इसके अंदर में माइटोटिक डिवीजन होगा तो ये क्या होगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में बदलेगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में। और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के बाद में मियोसिस जब फर्स्ट होगा तब जो ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में बदलेगा। दिस इज द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। चूँकि माइटोटिक डिवीजन में इक्वेशनल डिवीजन होता है, ये माइटोटिक डिवीजन है, माइटोसिस तो इक्वेशनल डिवीजन होता है। तो माइटोसिस जो स्पर्मेटोजोआ था वो माइटोसिस डिवीजन करके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में बदला, और जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में बदला उसके बाद में इसके अंदर में मियोसिस हो गया। क्योंकि आप मियोसिस एक रिडक्शनल डिवीजन है तो एन में बदला, यानी कि ये 23 हो गया, ये 23 हो गया, 22 + x 22, 22 + x 22 + y। तो जब मियोसिस फर्स्ट हुआ, मियोसिस फर्स्ट के बाद में जो बना वो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, लेकिन माइटोसिस से जो बना वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है। और मियोसिस सेकंड, जब मियोसिस फर्स्ट हुआ तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना। जब मियोसिस सेकेंड हो गया, दिस इज द मियोसिस फर्स्ट एंड देन फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, देन मियोसिस सेकेंड फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड, और देन आपको स्पर्मेटोगोनिया में बनता है। तो ये दो क्वेश्चन यहाँ पे रहता है कि आपको प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट किस डिवीजन के बाद में बनता है। तो आपको माइटोटिक डिवीजन के बाद में आपको प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनता है। और आपको अगर पूछेगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कब बनता है, तो मियोसिस फर्स्ट के बाद में सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनता है। और आपसे अगर क्वेश्चन पूछेगा तो स्पर्मेटिड कब बनता है, तो आप मियोसिस सेकेंड के बाद में बनता है। तो मियोसिस फर्स्ट में सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, मियोसिस सेकेंड में स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन होता है, तब स्पर्मेटोगोनिया का फॉर्मेशन होता है। तो दिस इज द ऑल अबाउट द स्पर्मेटोसाइटोसिस। यह स्पर्मेटोसाइटोसिस हो गया। जब स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोगोनिया बनेगा तब उसको हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। तो ऑल अबाउट द प्रोसेस इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। बट आफ्टर द स्पर्मेटिड कन्वर्ट इनटू स्पर्मेटोगोनिया, दिस कंडीशन इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। तो इसलिए स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस और स्पर्मेटोजेनेसिस में ही अंतर है। स्पर्मेटोसाइटोसिस में आपका स्पर्मेटोगोनिया जो है माइटोटिक डिवीजन करके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाता है, पुनः वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के बाद में मियोसिस फर्स्ट बनता है, और मियोसिस फर्स्ट में ही सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनता है। देन मियोसिस फर्स्ट में सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनता है, और मियोसिस जब सेकेंड होता है तब स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन करता है, देन स्पर्मेटोगोनिया का फॉर्मेशन करता है। तो दिस इज द ऑल अबाउट द स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोसाइटोसिस। इसलिए इसमें क्वेश्चन देखिएगा पूछा है कि अगर 100 स्पर्म बनाना है तो उसमें हमारा कितना स्पर्मेटिड होगा। तो ये बात को भी याद रखना है कि हमको जब पूछा है कि उसमें आपको पूछा हुआ स्पर्मेटिड कितना होगा, तो जितना स्पर्मेटिड होगा उतना ही स्पर्मेटोगोनिया होगा। तो स्पर्मेटिड स्पर्मेटोगोनिया इस तरह से क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो देखिएगा 100 अगर स्पर्म बनाना है तो स्पर्मेटिड अगर होगा तो 25 होगा, 25 का 100, क्योंकि 4 भाग में बटा है ये, 2 2 4। तो इस चीज़ को भी हम लोग को याद रखना है। तो ये ऑल अबाउट आपको स्पर्मेटोसाइटोसिस के बारे में बताए। दूसरा हम लोग देखते हैं, जो कि ये स्पर्मेटोसाइटोसिस के बारे में हम लोग पढ़े हैं, ये आपको इजी वे में समझने का है कि आप आसान से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के बारे में बता दिए, स्पर्मेटिड के बारे में बता दिए,
लेकिन थोड़ा सा इसी चीज़ को हम लोग जब oogenesis का प्रोसेस जब देखेंगे थोड़ा सा ट्विस्ट होता है, इसलिए थोड़ा सा उसमें क्वेश्चन जो रहता है वो दूसरे ढंग का रहता है। तो वहाँ पे और इसलिए मैंने साथ में बताया स्पर्मेटोसाइटोसिस oogenesis का जो प्रोसेस होता है उसमें से क्या डिफरेंस होता है, इसी चीज़ को हम लोग वहाँ डिटेल देखेंगे। अब देखिए oogenesis के प्रोसेस में क्या होता है। oogenesis के प्रोसेस में जो हमारा जो पहला प्रोसेस होता है जिसमें कि जब माइटोसिस होता है, इससे भी यूकेशनल डिवीजन होता है, देन बनता है प्राइमरी oocyte, और प्राइमरी oocyte के बाद में ये दिस इज ऑल मैकेनिज्म इन द एम्ब्रायोनिक स्टेट। उस समय मिलियंस की संख्या में ये रहता है, मिलियन की संख्या में इन द एम्ब्रियो लाइफ में ही मिलियन की संख्या में ये रहता है। जब इसका माइटोटिक डिवीजन होता है इन एम्ब्रियो, तब उसके बाद में इसके अंदर में जो हमारा